देखो बच्चों, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 में, और क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात करो। बहुत ध्यान से करना है आपने। क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है आपने, मूल ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे द्विघात समीकरण। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? द्विघात समीकरण फॉर्मूला। उसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम भी उसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है उसका? श्रीधराचार्य नियम। या तीसरा है विविक्तर वाले फॉर्मूले से। कौन से वाले फॉर्मूले से? विविक्तर वाले फॉर्मूले से। तो कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, कैसे इसके हम मूल फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ए 3 है हमारे पास, बी कितना है -4√3 और सी कितना है आपके पास 4। तो पहले हम निकालेंगे सबसे पहले विविक्तर। आपको विविक्तर निकालना आता है, क्या होता है? b² - 4ac। बी कौन है जी? बी है -4√3, तो उसका हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। अब देखिए, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो -4 चौके 16, प्लस का हो गया, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, और -4 × 12 और 12 चौके 48। अब ध्यान से देखना रे, 16 ये कितने हो गए? 48 -48 इज इक्वल टू 0। मतलब डी कितना आ गया आपके पास? 0। इसका मतलब समीकरण के मूल अगर पूछा है तो कितने मूल होंगे जी? 2। और दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर। कैसे मूल होंगे? दोनों बराबर। तो एक चीज बहुत ध्यान से रखना, जब किसी समीकरण के मूल बराबर हों तो उनको निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है। लेकिन तब तक आप एक बार इसको दोबारा से देख लो। ये क्वेश्चन दिया था, अंडर रूट वाला है, थोड़ा डरने वाला सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं। ए दे दिया यहां पर 3, बी हमने यहां से निकाल लिया और सी हमने यहां से निकाल लिया। सबसे पहला काम हमारा होता है विविक्तर निकालने का, क्योंकि विविक्तर डी अगर 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं, अगर प्लस आता है तो भी मूल निकल सकते हैं, लेकिन अगर डी माइनस आएगा तो मूल नहीं निकलेंगे। तो यहां पर हमारा b² -4 का स्क्वायर किया तो 16 3 48 -48, डी कितना आ गया? 0। बहुत चीज आपको बता रहा हूं, चुटकी में आंसर आएगा। अभी इसको देखते रहो 1 मिनट, क्या हुआ आगे। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में जब विविक्तर हमने निकाला तो कितना आया? डी। और जब डी 0 आता है तो कितने मूल बताए थे आपको? 2। और दोनों मूल कैसे होते हैं? बराबर। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है मूल x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b/2a। ये ध्यान रखना है आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको। कब लगाना है फॉर्मूला? अगर आपका विविक्तर कितना हो? 0। अब देखिए, माइनस का माइनस का फॉर्मूले में माइनस है। अब बी कौन है जी? बी तो खुद एक माइनस है, तो बी हो जाएगा आपके पास 4√3। क्लियर? एंड अपॉन 2 × a कितना है जी? 3। बहुत आसान हो गया। माइनस माइनस कितना हो गया? +4√3 और बटा 3 दूने 6। ठीक है, यहां पर 6 हो गया, या 6 भी ना लिखो आप, पहले इसको ऐसे लिख दो 2 × 3 और 2 से 3, 2 से 2 काट दो, यहां 2 आ गया। तो आंसर पता कितना आएगा? आंसर आएगा 2√3 और बटा 3। तो इसके एक नहीं 2 आंसर आएंगे। तो 2 आंसर आपने किस तरह से लिखना है? एक बार आपने +2√3/3 कर देना है, मतलब दोनों बराबर होंगे, प्लस के आएंगे दोनों के दोनों, और दिस इज योर आंसर। -b/2 है, 2√3/3, दैट इज योर आंसर। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके लिए लाया हूं। ए दे रखा है आपके पास 2, बी दे रखा है -6 और सी दे रखा है आपके पास 3। तो सबसे पहला काम क्या होता है? मैं यहां पे निकाल रहा हूं। सबसे पहला काम हमारा होता है जी विविक्तर निकालने का। विविक्तर का फॉर्मूला d इज इक्वल टू b² - 4ac। b कितना है? -6 है जी, b² -4 × a और × c। चेक कर लेना क्या क्या है। चिकम 36 प्लस का हो गया, और -4 दूने 8, 8 × 24, और आंसर आ गया 12। 12 का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मूल होंगे। कितने मूल होंगे जी? 2। दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और मूल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहां पर अभी बता रहा हूं। मूल x बराबर है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, -b ± b² - 4ac। या यहां पे मैं खाली d लिख रहा हूं, d समझ जाना आपने, विविक्तर, और 2 × a। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ये वाला फॉर्मूला बताया था। कब बताया था? जब d 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर d 0 नहीं है तो d लिखना पड़ेगा, माइनस की जगह माइनस, b फिर माइनस का है तो मैं लिखूंगा -6। ध्यान रखना है, -6 दिख रहा है यहां पर, ये लो -6 और प्लस माइनस √d, अंडर रूट लगाना है, और d कितना आया? 12। 12 लिख दिया, और अपॉन 2 × a। a कितना है जी? 2। तो ये आंसर बना, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 और बटे में 2 दूने 4। अगर आप इसको आगे सॉल्व कर पाओ तो इसमें बहुत सिंपल है। क्या करना है? ऐसे लिखेंगे 6 ± 2 दूने 4 × 12, 2 √3 इसको हम लिखते हैं, और बटे में कितना आएगा? 4। फिर इसमें क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं जी, 6 और 2 में से कॉमन ले लिया 2, अंदर बचेगा 3 ± √3 और बटे 4। ये फिर कटेगा, ये 2 बचेगा। लेकिन 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 आप लोगों के लिए इतना सा कर दो तब भी आंसर मिल जाएगा इसमें, तब भी मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले समीकरण दे रखा है ABC, इसमें लिखेंगे, उसके बाद हम विविक्तर निकालेंगे, और विविक्तर के बाद यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, आपको विविक्तर मूल निकालने आ जाएंगे।
यार बच्चों एक और क्वेश्चन है मूल ज्ञात करो का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जांपल में से लिया गया है और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 के मूल ज्ञात करने हैं, वही द्विघात समीकरण से। तो कैसे करेंगे, a1 दे रखा है, ax मत लिख देना यहाँ पे, a1 है, b 7 है और c कितना माइनस 60। सबसे पहले क्या निकालना होता है, विविक्तर। तो ध्यान से देखो विविक्तर कैसे निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ध्यान से 749 माइनस 6 चौका 24, 200 सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 240 और 249 289 हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो भी है डोंट वरी, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब दो मूल निकलेंगे। आइए मूल निकालते हैं। मूल निकालने का फॉर्मूला बताया था, मूल x इज इक्वल्स टू, हाँ जी, माइनस b प्लस माइनस यहाँ पर d आएगा, d फॉर विविक्तर अपॉन 2a, ठीक है जी। माइनस का माइनस, b कितना है 7 प्लस माइनस d कितना है जी, d है सर 289, ओके। 2 इंटू a कितना है 1, तो ये तो बहुत आसान बन गया। क्या बना, -7 प्लस माइनस, हाँ बताओ 289 का रूट कितना होता है, पता है कि नहीं है, 17 होता है जी, और अपॉन 2। तो दो आंसर कौन कौन से हैं आपके पास, एक आया -7 प्लस 17/2 और दूसरा आया -7 माइनस 17/2। दिस इज योर आंसर। टंग टंग, आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप बी के लिए तो लास्ट है, ए के लिए तो अनलिमिटेड है भाई। मूल क्या है, ये भी एग्जांपल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए कि बटा दिया हुआ, डरना नहीं है। ax स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 2x जो भी है, a निकाला 3, b निकाला -2 और c निकाला 1/3, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले फाइंड आउट करना विविक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b कितना -2, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a इंटू c। अब यहां पर क्या हुआ कि -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4 और 3 से 3 हो गया जी कैंसिल, बचा कितना 4। बताओ कितना आया, 0 आ गया, वेरी गुड। अब बताइए मूल कैसे होंगे, बराबर। तो बराबर वाले दो सवाल आ गए भैया आपके पास। और आपको अभी बताया था कि यदि मूल बराबर हो तो मूल कैसे निकालते हैं। मूल का फॉर्मूला होता है -b/2a। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ऐसे कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √d लिख लो पूरा, क्योंकि √d कितना हो जाना है 0। तो लो एक बार मैं लिख ही ना लूं, आप लोग खुश हो जाएंगे। 0 आ गया ना यहाँ पे, तो 0 ही बनेगा। -b/2 है, माइनस b माइनस का माइनस, b कितना है, b खुद माइनस है, कोई बात नहीं, अपॉन 2 इंटू a, 3 आ गया, 2 दूने 2, 2 एकम 2 मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूना 6, 2 तिया 6। आंसर इज 1/3, 1/3। तो यदि ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से देख देख के इनको समझ लो। और ग्रुप बी वालों, अभी ये 4 के 4 क्वेश्चन मुझे करके ग्रुप में वापस भेजने हैं, ठीक है।